तो सभी साथियों को नमस्कार। पर्यावरण दिवस की जब बात करते हैं तो बहुत चीजें याद आती हैं। सबसे पहला तो मेरा ये है कि डेवलपमेंट जिसकी बात की जाती है, उस विकास के नाम पर के हमारे जंगलों का जो विनाश किया जा रहा है और जंगलों में जो हमारे पेड़ रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनके जीने का जो स्थान छीना जा रहा है। जिस तरह से हमारे मैदानों में चरागाह छीन लिए गए, गाँव को बाहर छोड़ दिया गया और उन्हें ही दोषी माना जा रहा है। तो हम कहीं न कहीं मनुष्य, हर जितना भी आपका वातावरण है उस पे मनुष्य इतना हावी हो रहा है अपनी इच्छाओं को लेकर के, कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को कभी जल नसीब होगा कि नहीं। आज हम जल है वो हम 20 रुपए 25 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। इसी तरह कल हम सांस खरीदेंगे। अभी के समय हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमें सांस खरीदने के लिए एक पल जीना मुश्किल हो रहा था। कुछ सुधरे थे लोग, लेकिन फिर भूल गए हैं। तो ये दिन है उनको याद दिलाने का कि वो फिर से याद करें। पेड़ पौधों को लगाने से ज्यादा जरूरत है उनकी सुरक्षा करने का। वो सुरक्षा आज नहीं, पूरी जिंदगी करते हैं। अगर उनमें फल नहीं है तो आपको छाया तो जरूर देते हैं। इसी के साथ में अगर आप फल वाले पेड़ लगाते हैं तो आपको भरपेट भोजन भी उनसे मिलता है, पशु पक्षियों को घोंसला मिलता है। तो ये जरूरत है कि आप मानव हैं तो मानव बन के रहें। लेकिन आज का जो मानव है, जब वो दानव बन करके काम करना शुरू कर दिया है, तो आज एक एक पक्षी दाने के लिए तरस रहा है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तो ऐसी चीजें जो हमारे बीच में आ रही हैं, अगर बच्चों का भविष्य संभालना चाहते हैं कि कुछ हमारे बच्चे बेहतर कर पाए, तो उनके लिए जरूरी है कि उन्हें भी सांस लेने के लिए पेड़ पौधे लगाकर सुरक्षित करके उन्हें दें, जितने पेड़ पौधे आपके पिताजी ने आपके लिए छोड़े थे। और उसी तरह जल का भी संचय करना सीखें। एक एक बूंद पानी बहुत कीमती है, और जो सरकारी नल आपके घरों में आया है तो ये नहीं सोच कर बहाते रहें कि टैक्स तो देना है तो बहने दीजिए। कहीं भी नल दिखे तो निश्चित रूप से आप उसे तुरंत बंद करने की कोशिश करें। एक एक बूंद बचाएं, तभी सही मायने में आप एक मानव हैं। कोशिश ये करें कि खुद भी स्वस्थ रहेंगे और खुद पानी बेहतर पीने की इच्छा रखते हैं तो जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए आप घड़े का इंतजाम कर सकते हैं। अपने घरों में टूटे घड़े हैं, उनकी छतों पे उनके रखने का इंतजाम करें। बाहर कहीं निकल रहे हैं, कोई एक नाद बना दे सकते हैं, वहां पे पानी इकट्ठा कर दें, जिससे घूमते इधर उधर के जानवर प्यास से नहीं मरें और उसका पानी पी के वो संतुष्ट होंगे। निश्चित रूप से आपको भी कुछ अच्छा ही बोलेंगे कि धन्य है वो मानव जिसने हमारे पानी का इंतजाम किया है। तो पानी और छाया और घोंसले उन्हें भी बनाने का हक दें। सिर्फ आप ही पेड़ की छाया में नहीं बैठना जानते, उन्हें भी चाहिए। तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करने की कोशिश करें। अगर हम सब चाहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी से बचना है और हमें अपने जो आसपास पशु पक्षी है और उनको बचाना है, तो आपको ये कदम हम सबको मिलकर उठाने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए, और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरि पांडे जी भी, और वो क्या कहना चाहते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। 2 शब्दों में बस यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण मानव का जीवन है। अगर पर्यावरण नहीं है तो मानव नहीं है। आज हम सभी देख रहे हैं कि 2023 में जो गर्मी थी वो टेम्परेचर हमारे शरीर के सहन करने योग्य था, और 2024 में आपने देखा कि इतना ज्यादा तापमान बढ़ा कि हमारा शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। इसका कारण बस यही है कि हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसके मुख्य कारक हम मानव हैं। हम एक पेड़ काटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि 5 पेड़ अगर लगाएंगे तो कम से कम 4 सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन हम ये अपनी सोच बना लेंगे कि हम एक पेड़ अपने उपयोग के लिए चलो काट भी दे रहे हैं, तो कम से कम हर बरसात में 5 पेड़ लगाएंगे तो 4 हमारे लिए वो मुफ्त में होंगे और वो उपयोगी होंगे। तो जब पेड़ होंगे तभी सांसें होंगी, तभी जल होगा, तभी जीवन होगा। अभी जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, इसका जो मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, गर्मी पड़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है पर्यावरण संतुलन का बिगड़ जाना, जिसमें एक ही कारण नहीं कि पेड़ ही नहीं है। पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की दिन पर दिन छटाई, साथ ही औद्योगिक धंधों का लगातार खुलना, लगातार वाहनों का बढ़ना। आज हम सभी लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये संसाधन हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यतः अगर देखें तो जिस दिन हम अपनी सोच में ला देंगे कि हमें प्रत्येक वर्ष पेड़ लगाने हैं, अगर हमारे पहाड़ों से रास्ता निकल रही तो क्या उसका कोई और रास्ता हो सकता है कि पहाड़ हमारे ना टूटे? पहाड़ टूटते हैं
तो उसमें पर्यावरण संतुलन बिगड़ता, क्योंकि पहाड़ों पर भी पेड़ हो। अगर लगातार ऐसे ही छटता रहा, पेड़ कटते रहे, तो निश्चित तौर पर मानसून आएगा और उड़ के चला जाएगा। रोकने वाले कारक तो हमारे पेड़ पौधे और पहाड़ ही होते हैं। देखिए, हमारा अगर व्यक्तिगत प्रयास की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष हमारा ये प्रयास रहता, हम करते भी हैं कि हम फलदार वृक्ष प्रत्येक साल 1 से 2 तो लगाते ही हैं। हमारा जो भी पेड़ हैं हमारे द्वारा लगाए हुए, वो अभी इतने सक्षम हो चुके हैं कि सच में जब वहां पहुंचते हैं तो बड़ा हर्ष होता है कि कम से कम इनमें फल आने का समय भी होने लगा। तो प्रत्येक वर्ष हम पेड़ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पेड़ लगाएं जिसमें छाया भी हो और फल भी हो। इसी के साथ हमारे साथ अगले साथी हैं अंशिका जी, वो भी इस पर्यावरण दिवस को लेकर क्या कहना चाहते हैं। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशिका चतुर्वेदी है और मैं सिवली में रहती। मैं वक्त की आवाज रेडियो स्टेशन में स्मार्ट संस्था के सहयोग से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट हिंसा को नो में जेंडर बेस्ड वॉयलेंस पर एक जेंडर इक्वलिटी फेलो के रूप में काम कर रही हूँ। और पर आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस केवल मनाने के लिए नहीं है, बल्कि इस दिन हम सभी को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे द्वारा किस तरह से हमारे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जैसे कि इस बार की हमारी पर्यावरण दिवस की थीम भी रखी गई है, भूमि की पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो आप सभी हमारी धरती को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधों को लगाएं और उनका संरक्षण करें।